देखिए, राहुल गांधी की सजा को चुनौती क्यों नहीं दे रही है कांग्रेस? क्या वो विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी है? वो हर एक राजनेता करता है और राहुल गांधी की टीम भी यही कर रही है। सवाल तो ये बन गया, कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को मानहानि की डेफर्मेशन के केस में एक मामले में दोषी ठहराया गया है और 2 साल की सजा की भी प्रावधान है। अब बोला दोषी आपको ठहरा दिया ना, चुनौती में देरी क्यों कर रहे हैं? आप चले जाइए, अपर कोर्ट में चले जाइए। गुजरात के सूरत जिले की एक निचली अदालत ने 23 मार्च को उन्हें 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है और 1 महीने के लिए सजा के लिए निलंबित कर दिया, ताकि जो फैसला है ना वो उच्च न्यायालय में चुनौती दे सके। बोले आपके पास 1 महीना है, चले जाइए अपर कोर्ट और स्टे ले आइए। और सबके दिमाग में यह था कि अब चले जाएंगे, अब चले जाएंगे, अब चले जाएंगे। लेकिन मेरे सहित जितने भी लोग हैं उनको इस बात की हैरानी हो रही है कि आज तक और अभी तक पार्टी या फिर स्वयं राहुल गांधी द्वारा उच्च न्यायालय में कोई चुनौती याचिका दायर नहीं की गई है। कांग्रेस पार्टी के पास वकीलों की कमी नहीं है, उनके पास एक से एक बड़ा से बड़ा वकील है। उनके बीच भारत के एक टॉप मोस्ट वकीलों में से एक है अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने शुरू में घोषणा की थी कि वो फैसले की चुनौती देने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बस कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। तो कॉपी भी मिल गई उनको। अब हमें इंतजार है कि वो कब क्या करेंगे। कुछ नहीं हो रहा है अभी भी। अब बीजेपी की भी टेंशन हो रही है कि भैया ये तो मामला गंभीर होता जा रहा है। तो इस पॉइंट के ना 2 एनालिसिस कर सकते हैं, देरी क्यों कर रही है। अगर देरी करेगी तो राहुल गांधी जेल में जाएंगे। मैं समझाता हूं, यहां पे 2 बातें हैं। पहली बात समझ लीजिए, पहली बार देश के लोगों ने यह सोचना शुरू किया है कि आखिर राहुल गांधी जब पप्पू है, मंदबुद्धि है, अपनी पार्टी के लिए राहु है और जनता उनको दर्जनों बार खारिज कर चुकी है, फिर क्यों भाजपा उनकी इतनी चिंता करती है। यह सवाल अब पब्लिक के मन में आ गया है। अभी कांग्रेस को भी समझ में आ गया क्यों उनकी सदस्यता खत्म कराने के लिए जरूरतें पैदा हुई। अपने आप आम लोगों के बीच ये मैसेज बनता जा रहा है कि प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा की जो टीम है ना, वो राहुल से घबरा गई। अब सत्ता की दुकान को राहुल से खतरा है, ये एक मैसेज आम जनमानस के अंदर बन गया। हालांकि इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाता है कि जो विरोध करने वाले जितने भी लोग हैं राहुल गांधी के समर्थक हो जाएंगे या फिर ठीक है राहुल बाबा को हम वोट दे देते हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उनको लेकर के जो सहानुभूति जो पैदा हुई है ना और सोचने का जो भाव पैदा हुआ है, वो विपक्षी पार्टियों ने भी दुराग्रह छोड़ दिया है और उनकी सदस्यता खत्म करने के खिलाफ संसद में और संसद के बाहर प्रदर्शन किया है। जो काम राहुल गांधी नहीं कर पा रहे थे, वो काम कोर्ट ने कर दिया। सभी विपक्षी नेताओं ने इस मसले पर राहुल का साथ दिया है। दुनिया भर के देशों ने भी देखा है कि किस तरह से भारत में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को आनन फानन में उनकी सदस्यता, उनकी मेंबरशिप को समाप्त कर दिया गया। भाजपा ने इसे ओबीसी के अपमान का, कानून नहीं मानने का और कांग्रेस की आंतरिक कलह आदि आदि जो ट्विस्ट देने की कोशिश की, लेकिन उससे कुछ अंतर नहीं पड़ा। अंत में देखा मैंने कि मेरे ख्याल से एक बड़े नेता उन्होंने साफ तौर पे बोला कि राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। अब बीजेपी कह रही है कोर्ट जाए। जाहिर है कि भाजपा को लग चुका है कि राहुल पर हुई कार्रवाई कांग्रेस के लिए मददगार हो सकती है। इसके लिए उसके नेता चाहते हैं कि कांग्रेस जल्दी कोर्ट में जाए ताकि राहुल की सजा पर रोक लगे। जब रोक लगेगी तो सदस्यता जो उनकी मेंबरशिप है वो बहाल हो जाएगी। बंगला जो छिन रहा है वो रुक जाएगा, उसमें लौट के वापस आ जाएंगे, सारी बातें बन जाएंगी। अब देखिए, अभी राहुल गांधी की टीम के ऊपर है साहब, वो इस क्षण को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मुझे जो स्थिति दिखाई देती है, उनकी जो दादी है इंदिरा गांधी के सामने 1978 में यही पूरी एक सिचुएशन बनी थी, जब एक विशेषाधिकार का मुद्दा बना था। मुद्दा बना करके उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था। तब पूरी पार्टी सड़क पे आ जाती है, उतर जाती है। योजना के तहत जनता पार्टी के अंदर ना एक मतभेदों को बढ़ाया गया, एक नेता को दूसरे नेता से लड़ाया गया, आंतरिक कलह होने लगी। सड़क पर आंदोलन करके कांग्रेस के लिए एक राह बनाई। तो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को भी अपनी दादी से सीखना चाहिए। अभी कांग्रेसी विरोधी ताकत यानी कि भाजपा में आंतरिक कलह नहीं दिख रही है, लेकिन हां, यह कह सकते हैं कि विपक्ष में जो आंतरिक कलह थी उसे दूर कर एकजुट होने का जो प्रयास है वो किया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी ने अपने विरोधियों को बांट दिया था
जबकि राहुल गांधी को तमाम विरोधियों को एकजुट करना है। अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो वो इस निर्णायक क्षण को अपने पक्ष में काफी आसानी से मोड़ सकते हैं। विपक्षी पार्टियों को शुरुआती संकेत राहुल का समर्थन करने वाले हैं। सिंपल सी बात है, अभी तक तो दिख रहा है। राहुल को इस क्षण का इस्तेमाल जयप्रकाश नारायण की तरह भी कर सकते हैं और वीपी सिंह की तरह भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन उनके पास है। अब मेरा, जनता का, फिर लोगों का ये देखना काफी दिलचस्प हो जाता है कि किस मॉडल को ये कांग्रेस की टीम, राहुल गांधी अपनाते हैं। वो सामने से विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करते हुए नरेंद्र मोदी से लड़ते हैं या फिर मोदी सरकार के प्रति जो बनी एक जो धारणा है उसको तोड़ते हुए 2004 के मॉडल पर कांग्रेस को चुनाव में ले जाते हैं। देखने वाली बात बन जाती है। यह तो होगा विश्लेषण का एक तरीका। अब इसको हम टोटल, अब राहुल गांधी को सेंट्रिक ना करके फार राइट ले जाते हैं, फार लेफ्ट ले जाते हैं, मतलब काफी दूर ले जाते हैं। अब यहां पर मैं सुशांत सिन्हा का ये ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं। देख लिया दोस्तों, बात कांग्रेस कैसे इमोशन को अपने हित में कन्वर्ट कर सकती है, इसको लेके एक बात मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं कर रही है। इस विश्लेषण का दूसरा तरीका भी देख लीजिए। देखो, कर्नाटक में आपको पता है कि 10 मई को वोटिंग होनी है। इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। इन चुनावों के बाद अगले साल अप्रैल मई में संसदीय चुनाव होंगे। अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करने के बजाय हमें ये क्या दिखता है कि पार्टी चुनाव लाभ के लिए चुनाव योजना बना रही है कि हम इसको अपने में इंगेज करेंगे, उसमें व्यस्त है। आपको पता है ना कि मानहानि, डेफर्मेशन के मामले में 2 साल का कारावास की कारावास कानून के तहत निर्धारित अधिकतम सजा है, जो दोषी राजनेता को सजा पूरी होने के बाद 6 साल के लिए कोई भी चुनाव लड़ने से रोकने के लिए काफी पर्याप्त है। राहुल गांधी गए, 6 साल के चुनाव वैसे भी नहीं लड़ पाएंगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि यार कांग्रेस को तो पहले राहुल गांधी को बचाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत घोषणा की कि राहुल गांधी, जिन्हें नियमों के तहत एक सांसद के रूप में अयोग्य यानी कि घोषित किया जाता है, कर्नाटक में पार्टी के अभियान का नेतृत्व करेंगे। इस बात का इस्तेमाल किया। बोले, ये बोल रहे हैं कि अयोग्य है और हमारे नेता कर्नाटक में जो चुनाव होने वाले हैं अभी, वहां जाकर के पार्टी का नेतृत्व करेंगे। वहां पर बीजेपी का शासन है इस समय। कांग्रेस ने घोषणा की है कि राहुल गांधी 5 अप्रैल को कोलार में एक बहुत लंबी रैली को संबोधित करेंगे और अपने कर्नाटक अभियान की शुरुआत भी कोलार से करेंगे। अच्छा, कोलार की रैली एक अलग वजह से भी काफी ज्यादा चर्चित हो सकती है और मैं कहूं तो अहम भी है। यहीं पर ही राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनावों के दौरान मोदी उपनाम रखने वालों की चोरों से तुलना वाला जो विवादित बयान यहीं कोलार में दिया था और यहीं से वो शुरुआत करेंगे। देखिए कैसे इनकैश इमोशन को किया जाता है राजनीति में, ये कांग्रेस सीख रही है। अब आप सोचिए, राहुल गांधी सबको छोड़ दें और वो अपर कोर्ट चले जाएं, तब क्या होगा? और राहुल गांधी अपर कोर्ट नहीं भी जाते हैं और उनकी सदस्यता रद्द मानी जाती है, तो क्या होगा? ये दोनों बात भी समझ लीजिए। देखिए, राहुल गांधी मामले में कांग्रेस पार्टी का इरादा विक्टिम कार्ड खेलना है और वह उन्हें दोष मुक्त कराने या फिर उच्च न्यायालय से कानूनी राहत दिलाने के लिए कोई भी गंभीर प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहती है। अब उच्च न्यायालय द्वारा उनकी दोष सिद्धि पर रोक का जो अर्थ होगा कि अगर न्यायालय ने बोला कि गिल्टी नहीं है भाई, इसके बाद कोर्ट में मामला चलता रहेगा। एक सांसद के रूप में वो वापस आ जाएंगे। जो बंगला खाली हो गया वो दोबारा उसमें लौट के वापस आ जाएंगे। अगर चले जाते हैं ऐसा, तो ऐसा होने की संभावना अधिक है। फिर चलता रहेगा केस, होता रहेगा काम। अगर दोष सिद्धि पर इस तरह का कोई रोक अगर नहीं लगती है तो राहुल गांधी अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा और 22 अप्रैल को जेल भेजा जाएगा राहुल गांधी को और उसके लिए तैयार होना होगा। तब तक वो कर्नाटक में स्टार प्रचारक की अपनी प्राथमिक भूमिका निभाते रहेंगे और लोगों को ये बताते रहेंगे कि देखिए कैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने उनसे और उनकी पार्टी से डर गई है। ये लगातार मैसेज देते रहेंगे। बात यहां खत्म नहीं होती है। सुशांत सिन्हा की बात को थोड़ा और बड़ा करता हूं, जो कि और ये चर्चा हर जगह व्याप्त भी हो चुकी है। सुशांत सिन्हा का ट्वीट देखिए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाना कांग्रेस और विपक्ष के लिए आपदा में अवसर साबित हो सकता है। क्या हो सकता है?
कांग्रेस चाहे तो अब प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करके 2024 का चुनाव लड़ सकती है, और अगर उस मोह से बच गए तो विपक्षों को एकजुट करने का अवसर भी बन सकता है, क्योंकि जो सारा पेच है ना वो राहुल गांधी के नाम पर फंसा है। सुशांत सिन्हा के इस ट्वीट का मतलब यह है कि राहुल गांधी बाहर है तो इसका मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा को ले आओ और विपक्ष को यूनाइट कर लो और चुनौती दे दो। राहुल गांधी के पेच है, वो निकल जाएंगे अगर वो जेल जाते हैं तो। ये इनकी बात का सारा सार है। लोग यही तो कह रहे हैं, सारी बातों को देखते हुए लोग यही पूछ रहे हैं कि पार्टी को क्या पुनर्जीवित करने और अपने गौरवशाली अतीत को पुनः वापस लाने, प्राप्त करने के लिए कांग्रेस को अब राहुल गांधी को सूली पर चढ़ा देना चाहिए, या फिर सूली पर चढ़ाने की एक योजना बना दी गई है कि 22 अप्रैल को जाएं, प्रियंका गांधी वाड्रा को लाएं और पुनर्जीवित कांग्रेस को किया जाए। क्या ऐसा आपको लगता है? दो बातें मैंने आपको बताई, फर्स्ट और सेकंड। कौन सी बात आपको सही लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पहला कि राहुल गांधी कौन सा मॉडल अपनाएंगे, जयनारायण वाला या वीपी सिंह वाला, या फिर राहुल गांधी को ही सूली पर चढ़ाने का योजना बना दी गई है। कौन सी बात आपको सही लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार, देखते रहिए वैभव शर्मा को।